हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का चैनल के ऊपर स्वागत है। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों कक्षा 10 से यहाँ लिखा हुआ है हाई स्कूल का 2023-24 का मॉडल पेपर जो गवर्नमेंट ने साइड के ऊपर डाला हुआ है उसका पेपर अपन देख रहे हैं। ये एमपी बोर्ड का पेपर है। और दोस्तों यहाँ भी सर देख सकते हैं साइंस का पेपर है, विज्ञान का 75 नंबर का पेपर होने वाला है। 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, 12 पेज का पेपर आएगा और 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों मैं बता दूं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर दिया हुआ है। आप देख भी सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। तो मैं पूरी यहाँ आंसर की आपको बताने वाला हूँ पूरे पेपर की। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। और अपन देखते हैं इसको। आज है 1 जनवरी 2024। तो मेरी तरफ से सभी मेरे प्यारे बच्चों साथियों को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलो अब क्वेश्चनों पे चलते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो उन पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। ओके, आप ये देख सकते हैं। इंग्लिश में भी आप आराम से पढ़ लेना। फिर आपको दे रखा है दूसरे क्वेश्चन में कि Fe2O3 + 2Al। फिर इससे क्या बन रहा है Al2O3 + 2Fe। तो ये क्या बोला जा रहा है, उपरोक्त अभिक्रिया का प्रकार है। किस अभिक्रिया का ये प्रकार है? तो यह है विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इंग्लिश में भी देख लेना, नीचे दे रखा है निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि इनमें से दोस्तों जो है वो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। फिर बोला जा रहा है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में होता है आयनों का आदान प्रदान। नेक्स्ट अपने पास में जो पांचवा क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर दे रखा है दोस्तों कि आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन है तो किस हार्मोन के लिए संश्लेषण आवश्यक है? तो ये थायरोक्सिन के लिए है। अब दोस्तों आ जाता है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। तो इसका आंसर होगा आपका तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। ये अपने पास में हो जाता है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन अपन ने अभी देखे हैं वो सभी क्वेश्चन आपके पास में इंग्लिश में है। तो आराम से आप इंग्लिश वाले बच्चे हैं जो भी देख सकते हैं। मैं आंसर तो बता ही रहा हूँ, सेम है, बस इंग्लिश में ट्रांसलेट है। नेक्स्ट में दिया जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बोला जा रहा है कार्बन की सबसे भारी एक्सटर्नल जो अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती थी इसकी होती है 4। फिर बोला जा रहा है सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है। तो सिरके में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। ध्यान से सुनते रहो। आगे बोला जा रहा है लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए की परत चढ़ाई जाती है। जो जंग चढ़ जाती है बर्तनों पर, है ना, लोहे के बर्तनों पर, उसको हटाने के लिए या रोकने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो जिंक का लेप किया जाता है। किसका? जिंक का। फिर नेक्स्ट में अपने पास में दे रखा है कि वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। पांचवा क्वेश्चन आ रहा था, इसमें बोला जा रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो इसका नाम है बेकिंग सोडा। फिर बोला जा रहा है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो ये होता है मीथेन। तो ये अपने पास में हो जाता है ये दूसरा क्वेश्चन भी। अब इंग्लिश में भी आराम से आप देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें देखो द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन हैव इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन वाइनेगर इज। तो इसको अपन एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ऐसे देख सकते हैं दोस्तों। थर्ड में चलते हैं, अपन को सत्य और असत्य बताना है। तो बोला जा रहा है पुरुषों में XX लिंग गुण सूत्र होते हैं। तो ये अपन से बोला जा रहा है। तो ये असत्य है दोस्तों, ये स्त्रियों में होता है ना, पुरुषों में XY होता है। फिर दूसरे क्वेश्चन में उत्तर लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो क्या ये सत्य है? क्या नहीं, ये भी नहीं है, अभिसारी कहते हैं। फूल मतलब पुष्प का नर जनन अंग पुंकेश्वर होता है। तो ये बात सत्य है।
चौथे में क्या है, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वर्षण में होता है, तो ये भी बात सत्य है। 5 में बोला जा रहा है जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते हैं वे आनुवंशिक गुण कहलाते हैं, तो ये गलत बात है। आनुवंशिक गुण वो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। 6 में है, तो ये असत्य हो गया। 6 में है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना अपवर्तन कहलाता है, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो जाता है। अब चलो फोर्थ क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन इंग्लिश में दे रखा है, ये देख लीजिए आप। फोर्थ क्वेश्चन में मैच करवाना है अपने पास में, तो अपने पास में दे रखा है 80 dB। तो 80 dB क्या है, ये ध्वनि प्रदूषण का है। 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या होता है आपका, तो ये होता है दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र। अजैव घटक है, अजैव घटक है आपका वायु, मृदा, जल। ऐसे 25 सेंटीमीटर ये होता है आपका द्विफोक्सीय चश्मा का, है ना। फिर आपके पास में बोला जा रहा है परपोषी, परपोषी क्या है, मानव है। तो इस तरह से अपने इनको मैच करवा देंगे। अब इंग्लिश में भी आप आराम से देख लेना, इसका कर देना है ना। यहाँ से एक और दे रखा है अपन को कि क्या निकट दृष्टिकोण का, इसका आंसर होगा दोस्तों ये अवतल लेंस, है ना। शायद एक अपन ने एक बार दोबारा देख लेता हूँ, मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि जो 25 सेंटीमीटर है इसका आंसर ये ना हो करके इसका आंसर होगा दोस्तों, मैं यहाँ से देखो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। आप एक बार देखेंगे, एक सेकंड, इसका आंसर होगा यहाँ से ये, है ना। नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ओके, ये आप इधर मैच करवा सकते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक शब्द या एक वाक्य में इनका आंसर देना है। तो बोला जा रहा है जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। दूसरा में दे रखा है मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी होती है, तो ये होती है रासायनिक धारा। फिर बोला जा रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक आपसे पूछ रहा है, तो इसका क्या होता है आपको भी बताएंगे। तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऐसे बोला जा रहा है यकृत से निकलने वाले रस का नाम लिखिए, तो इसका होता है पित्तरस। फिर 5वां क्वेश्चन आता है मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम है, तो संवहन का माध्यम करता है कौन, रक्त। 6ठे क्वेश्चन में है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पता लगाने वाली युक्ति का नाम लिखिए, तो इसको बोलते हैं चुंबकीय सुई। तो इस तरह से ये 5वां क्वेश्चन अपने पास में हो जाता है दोस्तों। फिर अपने पास में आता है 6ठा क्वेश्चन। 6ठे क्वेश्चन से अपने पास में और में क्वेश्चन स्टार्ट आना हो गए हैं, या तो ऊपर वाला करें या फिर नीचे वाला करें, दोनों में से एक करना होता है दोस्तों। तो 6ठे क्वेश्चन में है, क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। 6ठे क्वेश्चन में है परबल अमल को 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये नहीं करते हो तो आप ये कर सकते हैं परबल क्षार को 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जो आपको उत्तर आता है उसको लिख सकते हैं। 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन आपको ये दिए जा रहे हैं। 7वां क्वेश्चन है बोला जा रहा है अमल का जलीय विचलन होना चाहिए। यहाँ से विलचन विद्युत का चालन क्यों करता है, कारण लिखिए। या फिर ये नहीं आता तो मानव का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान के लिए दंत से कब होने लगता है और कारण लिखिए। ऐसे ही आपके पास में 8वां क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि हाइड्रोकार्बन के उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, या अथवा में है विषम परमाणु को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो में बने रहें, वीडियो को ना छोड़ें। क्वेश्चन एग्जाम में देखने को सेम पैटर्न के ऊपर ऐसा ही पेपर आपको वहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसको बहुत आप हल्के में ना लें, बहुत अच्छा पेपर है, तो आप देखें। और सभी स्टेट के लिए ये, क्योंकि सिलेबस सभी स्टेट में बराबर है आपका, चाहे यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, कहीं के भी आप देख रहे हो तो सभी के लिए सेम सिलेबस है और पैटर्न भी सेम ही रहता है लगभग। तो 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखिए। मीथेन का और पेंटेन का लिखना है आपको। नेक्स्ट में आपके पास में आता है 10वां क्वेश्चन।
10वें क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों यहाँ से कि हरे पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, या अथवा में इसके दे रखा है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है उसका नाम और कार्य भी लिखिए। इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। 11 क्वेश्चन में है प्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए, या फिर आप ये कर सकते हैं अप्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए। ऐसे ही आपके पास में 12 क्वेश्चन आ जाता है। 12वें क्वेश्चन में दे रखा है मानव में संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है, या फिर आप ये कर सकते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। तो आप सभी को पता है मटर के पौधे को किया था। उस पौधे के चयन करने के 2 कारण उचित लिखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप आराम से देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ से। वायु में प्रकाश की चाल लिखिए, क्या होती है चाल लिखना है, या फिर डायमीटर को परिभाषित कीजिए। फिर अपने पास में 14 क्वेश्चन आ जाता है। तो 14 क्वेश्चन में है मानव नेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 4 संरचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, इसके अथवा में ये नहीं है तो ये कर सकते हैं। निम्नलिखित विद्युत अवयवों के प्रतीक लिखिए। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन या प्रतिरोध, इसका अथवा का भी आप देखते हुए चलें, साथ में आपको पता है, इसको आराम से पढ़ें, ये कर सकते हैं, दोनों का जवाब दे सकते हैं। तो 16 क्वेश्चन अपने पास में क्या आता है दोस्तों। 16 क्वेश्चन में दे रखा जैव निम्नकरणीय प्रदूषकों के नाम लिखिए, या फिर आप लिखेंगे अजैव निम्नकरणीय प्रदूषकों के नाम, या तो ऊपर वाला या ये। अब आपके पास में यहाँ से 17 क्वेश्चन आ जाता है। तो 17 क्वेश्चन में दे रखा है 3 चालक जिनके प्रतिरोध 20 यहाँ से दे रखा है ओम, 5 ओम, फिर 4 ओम है। इनका संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात कर लिखिए। फिर आपसे बोला जा रहा है कि जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। ये दोस्तों ये 2 लिखा है, ये 2 नंबर का प्रश्न है, इसको ये बता रहा है। अथवा हम आप ये कर सकते हैं 2 चालक जिनका प्रतिरोध क्रमशः 40 ओम तथा 8 ओम है तो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, उनका प्रयुक्त प्रतिरोध ज्ञात करके लिखिए। नेक्स्ट में 18 क्वेश्चन आ जाता है। तो 18 क्वेश्चन इस तरह से है दोस्तों, देख सकते हैं कि धातु व अधातु के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। धातु व अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए, या फिर आप एक लिखें धातु व अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर, या तो भौतिक गुण लिखें या रासायनिक। 19वें क्वेश्चन में निम्नलिखित पादप हार्मोनों के कार्य लिखिए। एक तो ऑक्सीन, एक है जिबरलिन, एक है साइटोकाइनिन, कर सकते हैं आप। ऐसे ही आपके पास में 19वां क्वेश्चन का ये दूसरा अथवा का देख सकते हैं। फिर अपने पास में 20वां क्वेश्चन आता है। तो 20वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, देखो इसमें 2 क्वेश्चन है। प्रतिरोध को मात्रक सहित परिभाषित कीजिए। दूसरे में किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्टेज की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। ये नहीं आ रहा है तो आप ये करें, निम्नलिखित का कारण लिखिए। ठीक है, जिसमें भी आप आराम से देख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन है आपके पास में संयोजन व वियोजन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। ये नहीं तो ये विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर लिखिए दोस्तों। फिर 22वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 22वें क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है दोस्तों कि मानव पंचतंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बनाना है और ये 4 नंबर का प्रश्न है। इसके अलावा अगर मानव पाचन तंत्र का नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि का स्वच्छ नामांकित चित्र। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। 23वें क्वेश्चन में क्या है देखो ध्यान से पढ़ो। निशा के दांत में कई दिनों से दर्द हो रहा था। उसने अपने पिता से इस बारे में बताया तो वह उन्हें दांत चिकित्सक के पास ले गए। उसने उसे एक विशेष कुर्सी पर बिठाकर छोटे से विशेष उपकरण से देखा और बताया कि उसके दांत में कुछ फंसा हुआ था, जिसके कारण मसूड़ों में संक्रमण हो गया था, तो दवाई लेने से कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पहला प्रश्न, दंत चिकित्सक ने जिस छोटे से विशेष उपकरण का प्रयोग किया वह क्या था। तो एक तो उपकरण का नाम बताना है। दूसरे में है उपकरण से संक्रमण होने का पता किस कारण चला। तो संक्रमण कैसे होता है ये आपको सर ने पढ़ाया होगा, तो वो कारण लिखना है। इसमें बता रहा है उपकरण में प्रयुक्त होने वाले विशेष वस्तु ने
मानव जीवन को सुखद बनाने में कैसे कैसे सहयोग दिया है। तो ये आपको करना है दोस्तों। ये इंग्लिश में दे रखा है। अब ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं, आराम से इसको पढ़ें। सुनीता स्कूटर पर बाजार जा रही थी। पिछले ही दिन उसके स्कूटर का पश्चे दर्शे दर्पण टूट गया था। मतलब पीछे का शीशा, जो शीशा लगा रहता है स्कूटी का, जिसमें पीछे का दृश्य दिखता है ना, साइड मिरर की बात है ये। इसलिए वह बार बार गर्दन घुमाकर पीछे से आते हुए वाहनों पर नज़र रख रही थी। तो फिर इसके आगे क्या दे रखा है, तो आगे बोला जा रहा है रेखा के स्कूटर में लगा पश्चे दर्पण कैसा था। तो कैसा था ये, कौन सा होता है, अवतल होता है या उत्तल होता है, ये बताना। उससे कैसा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसमें आपको अंतर दे रखा है अवतल और उत्तल लेंस में। फिर नेक्स्ट में दे रखा है उसके लिए शीघ्र ही दर्पण बदलाना क्यों आवश्यक था। तो ये भी कारण आपको लिखना है। तो इस तरह से दोस्तों ये पेपर था अपना, आपने देखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो बड़े पर्सन हैं जिनको मैंने आपको बताया है उनके आराम से आपकी बुक में आंसर मिल जाएंगे। छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के मैंने आपको बता दिए हैं। मैं सभी पेपरों का सॉल्यूशन और पूरी आंसर की आपको बताता हूँ। पूरे प्री बोर्ड और मॉडल पेपर आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।